अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो टाइम हो रहा है 5। आज घर से बैठ के काम किया। दूसरा दिन है, आज पानी कोई नहीं आ रहा क्योंकि टेम्परेचर माइनस से ऊपर आ ही नहीं रहा है। खैर किस्मत से हमारे पास 3 वॉशरूम थे। एक पर्सनल बंदे का है, वो के उसके रूम पे है, तो उधर तो पता ही नहीं हमें क्या सीन है। दूसरा जो कॉमन है 2 बंदे यूज़ करते हैं, और तीसरा ये जो लॉबी का है, तो उधर पानी आ रहा तो अपना काम चल गया। पानी आना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि कल मेरा अब इंटरव्यू है, तो कपड़े शपड़े धोने थे कुछ फॉर्मल पहन के जाने के लिए। अब जिन लोगों को पता नहीं है, मैं 5 से लेकर 9 तारीख को कॉन्फ्रेंस गया था, और व्लॉग तो मैंने डाला नहीं था, लेकिन मैंने रील्स वगैरह डाली थी, अगर किसी को पता हो। खैर नहीं पता तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि 13 तारीख को अपना रीइंबर्समेंट जमा कराया था। रीइंबर्समेंट मतलब मुझे अपने पैसे वापस मिलने थे जो मैंने कॉन्फ्रेंस में खर्च किए थे। रहने के, खाने पीने के खर्चे के बिल्स वगैरह मैंने जमा कराया था। मैं 2-3 कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ, और हफ्ते में मिल जाते हैं आम तौर पे, लेकिन हफ्ते से ऊपर हो चुका, अभी तक आया नहीं है। मैं 2-3 दिन से मेल चेक कर चुका हूँ, आज मैंने की नहीं, तो अभी वो भी चेक करेंगे। बट अगर आज नहीं आया होगा तो कल डिपार्टमेंट में जाके बात करनी पड़ेगी। तो मेल बॉक्स तो खाली है बिल्कुल, मतलब कुछ भी नहीं आया हुआ। तो कल इम्पॉर्टेंट बात करना इसलिए जाना क्योंकि मैंने एड्रेस चेंज किया, और मेरा पुराना एड्रेस सेव था उनके पास। हालांकि मैंने नया एड्रेस अपना दिया भी था उनको कि इस एड्रेस में चेक भेजना, बट आया नहीं है अभी तक, तो बात तो करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा लॉन्ड्री रूम, ये है वॉशर और ये है ड्रायर। मुझे नहीं पता यहाँ सेमी ऑटोमेटिक फुल ऑटोमेटिक का कोई सिस्टम होता है या नहीं होता, लेकिन जहाँ भी मैंने देखा 2 अलग अलग कंपोनेंट्स ही देखे, एक वॉशर और एक ड्रायर। लेकिन ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ ड्रायर से जब कपड़े निकलते हैं ना, आप डायरेक्ट पहन सकते हो, कोई सुखाने की ज़रूरत नहीं। तो हीटर लगा होता अंदर, इतना मतलब अच्छा सिस्टम है ना ये। वरना धो, और धो के फिर सुखाओ, फिर अंदर रखो, तो वो ज़्यादा मेहनत का काम है। खैर जो भी है, ये हम सब का कारोबार जो भी होता है यहाँ पर रख देते हैं हम, जो जो यूज़ करना है अपना अपना, जिसको जो एक्स्ट्रा है वो भी यहाँ रख दिया हुआ है। ये मैंने सलमान से लिया था जब वो जा रहा था। और कपड़े अब देखते हैं, तो ये धुल गए, बिल्कुल धुले हुए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सूखे हुए हैं ये कपड़े। अब मैं इन कपड़ों को इनमें डाल के अपने कमरे में ले जा रहा हूँ। तो बंदा साथ साथ फोल्ड कर ले तो आसानी रहती है, एक तो रिंकल्स नहीं पड़ते, तो प्रेस करने की खास ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें हैंगर में नहीं जाती हैं वो डायरेक्टली आप फोल्ड करके मतलब यहीं से ले जाओ, वहाँ कभी भी रख दो। इनमें एक ऑप्शन होता है रिंकल प्रिवेंट, इसमें लिखा भी हुआ है रिंकल प्रिवेंट। तो जब ये सूख रहे होते हैं तो रिंकल शिंकल सारे मतलब क्रीज भी आपके चली जाती है पैंट्स वगैरह की, बट रिंकल वगैरह भी चले जाते हैं। खैर इनको मैं फोल्ड करता हूँ और देखता हूँ, और बाहर जाके मैं एक बार देखूँ तो सही कि ये पाइपों का सिस्टम क्या है, क्योंकि नीचे पानी आ रहा है नीचे वाले वॉशरूम में, ऊपर वाले वॉशरूम में कुछ पानी नहीं आ रहा। एक बार जाके देखें क्या सिस्टम है क्या नहीं है, थोड़ा आइडिया तो लगे। फिलहाल के लिए बाहर चलते हैं और सिस्टम देखते हैं पाइपों का है क्या, और टेम्परेचर का भी एक बार चेक करते हैं। ये देख रहे हो आप, ये पानी का तो ये हाल है, ये जमा हुआ है। जब तक ये नहीं पिघलेगा, हो जब तक ये नहीं पिघलेगा तब तक मेरे ख्याल से हमारे बाथरूम में पानी नहीं आएगा। एक बार चेक करो, ऊपर से भी चेक करो। और इतना सॉलिड है ना, इतना सॉलिड है ये कि बंदा मर सकता है इससे, ऐसे करके खुपुच।
ये देखो, चेक करो, संडे को बर्फ़ पड़ी थी, ये संडे की बर्फ़ पड़ी हुई है और अभी तक पेड़ों से भी नहीं उतरी है क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन है, इनके ऊपर कोहरा जम गया। अब धूप भी होती है दिन को, फिर भी ये पिघल नहीं रहा क्योंकि टेम्परेचर नेगेटिव से ऊपर नहीं जा रहा। ये क्या देखो, बुलबुले जैसे बन रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। तो ये हालत है, आपने देख ली है। बाहर बंदा जाए तो जाए कैसे, मतलब बुरी हालत। बट अब प्रॉब्लम ये है, कल मेरा इंटरव्यू है और मेरे को एटलीस्ट यहाँ से 12-15 किलोमीटर जाना है। तो आई थिंक या मैं ऊबर करूँगा या तो मैं हिलमी से पूछूंगा अगर वो इधर कहीं आया हुआ है तो मुझे ड्रॉप कर दे। अच्छी खबर ये है कि इंटरव्यू मिला है, इट्स इन पर्सन इंटरव्यू अगर जो बुलाते हैं तो मतलब दे आर रियली इंटरेस्टेड। इंफ्रास्ट्रक्चर की, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर चाहिए, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैंने अप्लाई किया था 1-1.5 हफ्ता पहले, तो रिस्पांस भी जल्दी आया, तो लग रहा है कि इंशाल्लाह इस बार बेहतर होगा। और है भी कंपनी जो है वो हैरिसबर्ग में, मुझे यहाँ से मूव होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि लग गई तो नौकरी। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अभी हमने खाना शाना खा लिया है, हमने मतलब मैंने और नावा भाई ने। मैंने खाया चीला बेसन का बनता है, बीच में सब्जी डाल के, वेरी नाइस। और नावा भाई ने बनाया है चना मटर की सब्ज़ी, गोकामोली, सबको हाय। और साथ में बनाया है ये गोकामोली, ये एवोकेडो वगैरह डाल के एक सलाद है, वेरी नाइस। तो बात ये कि हमारी डिस्कशन चल रही थी कि यूएस आना वाज अ गुड ऑप्शन या फिर कोई आने का फ़ायदा भी है या फिर नहीं। तो हमने इवेंचुअली ये डिसाइड किया अच्छी लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद कि यस, यूएस आना बहुत बेनिफिशियल है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बंदा अपने कंफर्ट जोन से निकल के हद से बढ़ के काम करता है यहाँ पर, क्योंकि उसको पता है कोई और ऑप्शन नहीं है। बट दूसरी चीज़, फिर डिस्कशन हमारी शिफ्ट हुई क्योंकि हमारे पाथ सेम इस तरीके से हैं कि वो भी मास्टर्स कर रहे हैं, मैं भी मास्टर्स कर रहा हूँ, और इस सेमेस्टर हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो डिस्कशन ये है कि पीएचडी इज़ अ बेटर ऑप्शन और अ जॉब, क्योंकि मैं भी उसी कश्मकश में हूँ और नाव भाई भी उसी कश्मकश में है। तो नाव भाई, आपकी क्या सोच है इस बारे में? नहीं, मैं तो वही बोल रहा था कि जो मेरे 2-3 भाई हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि जॉब मत करो अभी, पीएचडी खत्म करके ही करना, क्योंकि 2 ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास, एक या इंडस्ट्री में जाओ या एकेडमी में जाओ। और जो पीएचडी कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जॉब ही करो, पीएचडी मत करो। तो ऐसे हो गया कि लाइक द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सो ये सेंस बन रहा है थोड़ा सा, तो हम लोग इसी बात में डिस्कस कर रहे थे। और बाकी तो सोहेल भाई बोल ही लेंगे क्या बोल रहा है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या किया जाए। अगर जॉब की तो बंदा बोले पीएचडी करेगा, तो जब एक बार बंदा पैसा देख ले तो फिर पढ़ाई की तरफ मुश्किल ही जाए। फिर बंदे को लगता है क्या मैं इतना पैसा छोड़ के दोबारा पढ़ाई करूँ, कोर्सेज करूँ। वो आप मेरे को भी देख सकते हैं। हाँ। मैं भी 6 साल तो मैंने भी काम ही किया ना। तो 6 साल आपने काम किया? हाँ। अच्छा। तो पैसे आने कमाने लगा, मस्ती होने लगी, तो पढ़ाई भूल गया उस टाइम। तो बाद में फिर रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये भी चाहिए करके, और मैंने ये बहुत बोल्ड डिसीजन था मेरे लिए। नहीं, ऑफ कोर्स 6 साल बाद मास्टर्स इज अ वेरी बोल्ड डिसीजन, बट मास्टर्स इज अ डिफरेंट स्टोरी, पीएचडी इज अ डिफरेंट स्टोरी। पीएचडी जॉब ज़्यादा है, डिग्री कम है, बिकॉज पीएचडी 24/7 जॉब है। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में अभी 5 दिन काम करो, 2 दिन रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैटरडे संडे आप अगर रिलैक्स कर रहे हो ना घर पे बैठ कर, आपको वही सोचते रहना है कि भाई हाँ, मैंने ये काम जो करना है वो कैसे करना है। इट्स ऑल अबाउट रिसर्च। बट आज के लिए ये है कि मैं कोई सेमी फॉर्मल कपड़े अपने प्रेस कर दूं। कल मेरा सुबह 10 बजे इंटरव्यू है, तो हिलमी को मैंने बोला है, हिलमी बोल रहा है मैं आ जाऊँगा, नो वरीज, तो वो मुझे ड्रॉप कर देगा इंशाल्लाह। और दुआ करें बेहतर हो, एटलीस्ट ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए ना हाथ में, चाहे हम ज्वाइन करें या ना करें, ऑप्शंस होना बहुत ज़रूरी है। खैर आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।